हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। और ये एक रिलीजियस है। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक स्टोरी। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एक शहर है जिसका नाम है मक्का। ठीक है, तो इस स्टोरी का हमारा टाइटल ही है जर्नी टू मक्का। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, और मक्का का रहेगा मक्का, जो क्योंकि ये शहर का नाम है। ठीक है, यानी और टू यानी मक्का की यात्रा। इसका मतलब हुआ, अगर हिंदी निकाला जाए तो मक्का की यात्रा, जर्नी टू मक्का, इसका हिंदी हुआ मक्का की यात्रा। आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे कि जो मक्का शहर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का हमारा स्टार्टिंग है। मक्का इज़ मोस्ट रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स। मक्का इज़ मोस्ट रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स। Makkah is most religious place for Muslims. It is in Saudi Arabia. तो यहां से इसका हिंदी निकालेंगे। मक्का इज द मोस्ट रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स, यानी मक्का मुसलमानों के लिए सबसे धार्मिक जगह। यानी मोस्ट माने होता है सबसे, ठीक, रिलीजियस माने धार्मिक और प्लेस माने जगह, और इसका मतलब है मक्का इज मोस्ट रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम। मक्का मुसलमानों के लिए सबसे धार्मिक जगह है। इट इज़ इन सऊदी अरबिया। इट माने यह, इज माने है, इन सऊदी अरबिया का मतलब सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब, यह सऊदी अरब में है। सऊदी अरब एक मुल्क है और उसमें एक शहर है जिसका नाम है मक्का। तो ये बहुत ही मोस्ट रिलीजियस प्लेस है फॉर मुस्लिम के लिए। एवरी ईयर मैनी Muslims come to Mecca. Every year many Muslims एस लगा हुआ है, कम टू मक्का, यानी हर साल। एवरी का मतलब हर या प्रत्येक, और ईयर माने साल। हर साल, मैनी माने बहुत से, मुस्लिम माने मुसलमान, बहुत से मुसलमान, कम मतलब आते हैं, टू मक्का यानी मक्का को। हर साल बहुत से मुसलमान मक्का को आते हैं। हज इज अ स्पेशल जर्नी हज इज अ स्पेशल जर्नी टू मक्का, मैं इसका प्रोनाउंस भी लिखता हूं ताकि आपको आज आसानी से समझ में आ जाए। अगर आवाज़ आपको मान लीजिए ना क्लियर आ रही हो तो आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ना तो हर किसी को आता है फिलहाल। तो इसका मतलब हुआ हज इज अ स्पेशल जर्नी टू मक्का। हज जो है एक स्पेशल यानी खास, और जर्नी का मतलब यात्रा, एक खास यात्रा है, यानी मक्का की जो यात्रा है वो एक हज जो है वो एक खास है, बहुत ही जो है यहाँ पे बेहतरीन माना गया है मुस्लिम धर्म में। एवरी हेल्दी मुस्लिम, इसका मतलब हुआ हर स्वस्थ मुसलमान, जो तंदुरुस्त हो यानी जिसकी सेहत ठीक हो। ठीक है, मस्ट मेक द जर्नी, मस्ट मेक द जर्नी
मेक द जर्नी वंस इन हिज लाइफ। इसका मतलब हुआ एवरी हेल्दी मुस्लिम, यानी हर तंदुरुस्त या स्वस्थ मुसलमान मस्ट मेक द जर्नी, उसको यात्रा करना चाहिए। मस्ट माने करना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर कोई काम ज़रूरी हो। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मस्ट का यूज़ पढ़ाया है। तो एवरी हेल्दी मुस्लिम मस्ट मेक द जर्नी वंस, यानी एक बार, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, यानी हर एक स्वस्थ और तंदुरुस्त मुसलमान या जिसके पास व्यवस्था है, ठीक है, सारी चीज़ों की, उसको एक बार अपने जीवन में हज की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। ये है हमारा इस लाइन का सेंटेंस। फिर है इट इज़ द रूल, इट इज द रूल ऑफ इस्लाम। अब इस लाइन से क्लियर हो जाएगा कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई हर इंसान किसी ना किसी खास कम्युनिटी को फॉलो करता है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियन, मतलब हर जो है कम्युनिटी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मज़हब को फॉलो करता है। तो उसके मज़हब के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से जो रूल्स हैं उसको वो फॉलो करता है हर हाल में, अगर उसके पास वो व्यवस्था है। तो इस लाइन से आपका क्लियर हो जाएगा, जो पिछला लाइन मैंने आपको बताया कि हर जो मुसलमान जो स्वस्थ और तंदुरुस्त है उसको अपने जीवन में एक बार हज यात्रा ज़रूर करना चाहिए। ऐसा क्यों है? इट इज़ द रूल ऑफ इस्लाम। इट माने यह, इज़ माने है, द रूल ऑफ इस्लाम, इस्लाम का नियम। जो इस्लाम है, हमारा मज़हब है हमारा, उसका ये नियम है कि हर इंसान को एक बार अपनी लाइफ में हज की यात्रा करनी चाहिए, अगर उसके पास व्यवस्था है तो। एवरी ईयर, एवरी ईयर 2 मिलियन, 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग, 1 मिलियन माने 10 लाख और 2 मिलियन माने 20 लाख, यानी हर साल 2 मिलियन पीपल, पीपल माने होता है लोग, पीपल का मतलब लोग, यानी हर साल 2 मिलियन लोग कम मतलब आते हैं टू मक्का, ठीक, यानी मक्का को हर साल 2 मिलियन लोग मक्का को आते हैं। पीपल कम फ्रॉम सऊदी अरबिया, पीपल कम फ्रॉम सऊदी अरबिया, ठीक है। पीपल कम फ्रॉम सऊदी अरबिया एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज टू, and from other countries टू। यहाँ पर टी ओ अगर सिंगल होता तो ये एक प्रीपोजिशन था, लेकिन यहाँ पर ये जो टी डबल ओ है ये हमारा एक इंट्रोजेक्शन है और इसका मतलब होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो, पीपल कम फ्रॉम सऊदी अरबिया, लोग सऊदी अरब से आते हैं। सऊदी अरब कंट्री है और मक्का एक शहर है जो कि सऊदी अरब में ही है, लेकिन सऊदी अरब के भी जो लोग हैं वो भी आते हैं। एंड और फ्रॉम अदर कंट्रीज टू, और दूसरे देश के लोग, दूसरे देश से भी। अदर माने होता है दूसरे, कंट्रीज माने देशों से, टू माने भी, और दूसरे देशों से भी। द आइडिया इज दैट, आइडिया का मतलब होता है मानना है, लोगों का ये सोचना है कि मुस्लिम्स क्लीन दैट देयर सोल्स इन मक्का। द आइडिया is that Muslims clean यहाँ पर है द आइडिया इज दैट, यानी मानना है कि मुस्लिम्स, क्लीन माने होता है साफ करते हैं यानी शुद्ध करते हैं, ठीक।
या फिर क्लीन का मतलब पाक भी होता है, जैसे अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में पाक पाक होता है, पाकी। यानी मुस्लिम्स क्लीन देयर सोल। देयर, देयर का मतलब अपना, और सोल्स माने होता है आत्मा। सोल्स, आत्मा, जिसको रूह बोलते हैं। मुस्लिम अपनी रूह को शुद्ध करते हैं इन मक्का, यानी मक्का में, यानी काबे पर जाकर, मक्का जो शहर है वहाँ पे जा कर के उन लोगों का मानना है कि वहाँ पर इंसान जब पहुँचता है तो उसकी जो रूह होती है वो एकदम साफ़ हो जाती है, पाक, यानी जितने भी उसके गुनाह है जो उसने किया है पहले, वो सब ख़त्म हो जाते हैं और नई ज़िंदगी उसकी स्टार्ट होती है। ये लोगों का मानना है। ठीक है। नाउ द कोरोना वायरस। अब यहाँ पे कोरोना वायरस का इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये स्टोरी उस टाइम की है जब कोरोना वायरस इंडिया में था। अभी तो 2023 चल रहा है, तो यहाँ पे कोरोना वायरस के हर जगह ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो ये उस टाइम का है, तो स्टोरी में इसका थोड़ा मतलब जो है मेंशन है, यानी दिया गया है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ द कोरोना वायरस, द कोरोना वायरस is in सऊदी अरबिया। ठीक है। नाउ मतलब अब, कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस इज माने है इन सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब में कोरोना वायरस है, इसका मतलब हुआ द कंट्री हैज़ स्ट्रिक्ट रूल्स। द कंट्री माने होता है देश, यानी यह मुल्क। मुल्क में हैज़ माने हमने बताया था में है, पास है, कितने भाई बहन हैं, ये सब बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, या कितने लड़के हैं ये भी बताने के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि देश में स्ट्रिक्ट रूल, यानी सख्त कानून। स्ट्रिक्ट मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे हैज़, और ये हो गया स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट यानी सख्त, और रूल्स माने कानून। हाँ, देश में सख्त कानून है। वनली, वनली का मतलब होता है केवल। वनली का मतलब वनली, ONE वन और LY ली, वनली 10,000 यानी 10,000 पीपल, यानी 10,000 लोग, कैन, CAN कैन, और कम टू मक्का, केवल 10,000 लोग ही मक्का आ सकते हैं। कैन मतलब सकता है, और कम माने आना। ठीक, टू मक्का, केवल 10,000 लोग ही मक्का आ सकते हैं। पीपल फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है विदेश। पीपल फ्रॉम, हमने फ्रॉम ऊपर लिख दिया है, पीपल का प्रोनाउंस लिख दिया है, तो बार बार हम नहीं लिखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। एब्रॉड का मतलब होता है एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है विदेश। पीपल फ्रॉम एब्रॉड यानी विदेश से लोग, लोग विदेश से कैन नॉट कम, नहीं आ सकते, कैन नॉट कम टू मक्का, NOT नॉट, कैन नॉट कम टू मक्का, यानी विदेश से लोग मक्का नहीं आ सकते। दिस नेवर हैपेंस, दिस का मतलब होता है यह, नेवर माने कभी नहीं, नेवर, नेवर माने कभी नहीं, यह कभी नहीं, हैपेंस माने हुआ, बिफोर माने पहले, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हैपेंस, HAPPENS, तो ये हो जाएगा हैपेंस। बिफोर, बिफोर, पीपल इन सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब में लोग, मस्ट वियर फेस मास्क, मस्ट वियर फेस मास्क, यानी सऊदी अरब में लोग, सऊदी अरब में लोग, लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है। मस्ट माने ज़रूरी है, वियर माने पहनना, और फेस मास्क माने चेहरे का जो मास्क होता है, यानी सऊदी अरब में लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है। टूरिस्ट, टूरिस्ट्स मस्ट नॉट, यानी बिल्कुल नहीं, मस्ट नॉट का मतलब एकदम बिल्कुल पक्का नहीं आ सकते, कैन नॉट कम द कंट्री, यानी टूरिस्ट मस्ट नॉट कम टू द कंट्री,
इसका मतलब है कि जो यात्री हैं वो देश में बिल्कुल नहीं आ सकते। ये कौन से देश की बात हो रही है? सऊदी अरबिया की, क्योंकि कोरोना वायरस वहाँ पे है, मतलब उस टाइम की, जिस टाइम की ये स्टोरी है। मैं तो अभी उसके करीब 2 साल बाद की मतलब ये क्लास मैं बता रहा हूँ इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये हिंदी था इसका। और ऐसे जिस तरीके से हमने आपको बताया एक एक वर्ड, जैसे मक्का इज़ मोस्ट रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स, मैंने एक एक वर्ड का प्रोनाउंस लिख करके आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।